नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नृपेन हर्ष आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण से, गोचर के कारण से मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या शुभत्व की प्राप्ति राहु केतु करवाएंगे, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से वो उपाय है जिन्हें आप करके लाभान्वित हो सकते हैं। राहु केतु के नकारात्मक परिणामों में कुछ आप जो है राहत पा सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा और हर बार की तरह मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपसे रूबरू होने का और आपका स्नेह और अपनत्व तो मुझे मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं अब आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। राहु और केतु का गोचर जो है 18 मई 2025 को होगा और इस गोचर के कारण से विशेष रूप से जो है, अगर मैं मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि में जो है आपके 12वें भाव में जो है राहु गोचर करेंगे। और इससे पूर्व जो है, जो 1.5 साल आपके रहे हैं, तो वो काफी जो है आपको जो है उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको देखने को मिली होंगी। साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी राशि में, आपकी कुंडली में जो है राहु अगर बेहतर स्थिति में थे तो राहु ने आपको अच्छा लाभ दिया होगा, अच्छे परिणाम आपको दिए होंगे। और वहीं अगर राहु आपके नकारात्मक प्रभाव आपको देंगे, अगर आपकी सही स्थिति में अगर नहीं है कुंडली में, तो पूर्व में 1.5 साल जो भी गया आपका, तो उसमें अगर अच्छा राहु था तो आपको अच्छे परिणाम मिले, और राहु अगर बुरे थे और नीच के थे तो आपको मंदे थे तो आपको परिणाम भी जो है उसके अनुरूप मिले। लेकिन अब जो राहु का गोचर आपकी कुंडली में हो रहा है, आपकी राशि में हो रहा है, वो आपके 12वें भाव में हो रहा है। और वही केतु का जो है वो आपके 6ठे भाव में गोचर हो रहा है, सिंह राशि के अंदर। तो अब मैं अगर आपकी इस गोचर के कारण से जो फलों की प्राप्ति होगी उस पर अगर मैं बात करूं, तो 12वें भाव में गोचर करके राहु आपको बहुत शानदार समय देने वाले हैं, लाभान्वित करने वाले हैं और बहुत शुभत्व की प्राप्ति जो है वो आपको करवाएंगे। क्योंकि 12वें भाव में आपके राहु के गोचर करने के कारण से दूरस्थ क्षेत्रों से जो है वो आपको लाभ मिलेगा, बाहरी क्षेत्रों से आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं आपके महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपके खर्च जो है यहाँ राहु बढ़ा सकते हैं। तो फिजूल खर्चों पे आपको कुछ नियंत्रण करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और वो जातक मीन राशि के जो उच्च शिक्षा हेतु या सेटल होने के लिहाज से कहीं विदेश में जाने की महत्वाकांक्षा अगर उनकी है, तो 18 मई 2025 के बाद में राहु आपकी इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि 12वें भाव को एक्टिव करके, 12वें भाव में गोचर करके आपकी विदेश यात्राओं का, विदेश में सेटल होने का, शिक्षण का और बिजनेस का आपका सपना पूरा कर सकते हैं, महत्वाकांक्षाओं को जो है पूर्ण कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ मैं कहना चाहूंगा, मीन राशि के वो जातक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन किसी वर्क से जुड़े हुए हैं या इन्फ्लुएंसर है या किसी कला वर्ग के कार्य से, आर्ट से अगर जुड़े हुए हैं, तो काफी लाभ की स्थिति में राहु उनको रखेंगे, साथ साथ उनको शुभाशुभ परिणाम देंगे। और मीन राशि के वो जातक जो रिसर्च में किसी में लगे हुए हैं या कोई गुप्त गोपनीय शाखा में काम कर रहे हैं और आईटी सेल में अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो वो लाभ की स्थिति में राहु उन्हें रखेंगे। उनके कार्य क्षेत्र में उनकी पद प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ साथ उनका मान सम्मान जो है बढ़ाएंगे। राहु उन्हें फेम देंगे और आम जन का जो है स्नेह और अपनत्व उन्हें मिलेगा। क्योंकि राहु आपको इस क्षेत्र में बहुत शुभाशुभ फलों की प्राप्ति करवा सकते हैं। वही 12वें भाव में आकर के, जैसा कि मैंने कहा, आपके खर्चों का ग्राफ जो है वो बढ़ सकता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपनी फिजूल खर्चियों पे जो है नियंत्रण करें, ताकि आपका बैलेंस जो है बना रहे, आर्थिक रूप से संतुलन जो है आप बना के चलें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और वहीं जो है राहु का प्रभाव जो है वो आपके 4th हाउस पर, चतुर्थ भाव पर जो रहेगा, राहु आपके चतुर्थ भाव को जो भी एक्टिव करेंगे, और चतुर्थ भाव को एक्टिव करने के कारण से आपके मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि का सपना पूरा हो सकता है। आप इन सभी वस्तुओं में, भौतिक विलासिता की जो भी वस्तुएं हैं, उन्हें जो है आप ले सकते हैं, वो सपना आपका पूरा हो सकता है। और उन चीजों पे जो है, उन वस्तुओं पे जो है आप निवेश कर सकते हैं। आप अपना मकान जो है बेच करके कोई नया आवास अगर आपके लेने का ड्रीम है, तो वो पूरा हो सकता है। या आपका खुद का आशियाना बसाने का, नया घर बनाने का सपना पूर्व में आपने जो लंबित चल रहा था,
वो महत्वाकांक्षा आपकी राहु यहाँ पूर्ण करवा सकते हैं। तो चतुर्थ भाव को एक्टिव करके राहु आपको भौतिक वस्तुओं से जोड़ सकते हैं, भौतिक विलासिता की चीजों में आप विस्तार कर सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं और उनके खरीद फरोख्त में जो है वो आप जो है लाभ में रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा जो है ये स्थिति जो है फोर्थ हाउस में आपके बनने जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो 15 मई 2025 को आपके बृहस्पति भी जो है आपके गोचर में चतुर्थ भाव में आएंगे। तो यहाँ बृहस्पति आपको बहुत शानदार जो है आपको फल देंगे, शुभाशुभ फल देंगे और इस अच्छे योग के कारण से जो है आपको चतुर्थ भाव के एक्टिव होने के कारण से आपको बहुत शानदार स्थितियां जो है देखने को मिलेगी। आर्थिक उन्नति के साथ साथ आपकी भौतिक विलासिता की जो भी आपका जीवन है वो और जो है आनंदमय होगा और सुखमय रहेगा। सभी चीजों का उपभोग आप करेंगे और आपके पूर्व के जो भी ड्रीम और सपने थे वो अब इस जो आपकी युक्ति बनी हुई है, जो योग बने हुए हैं, इसके कारण से पूर्ण हो सकते हैं। वही राहु आपके सिक्स्थ हाउस को, छठे भाव को भी जो है आपके एक्टिव करेंगे और सिक्स्थ हाउस को एक्टिव करने के कारण से मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी हैं और जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में, अपनी शिक्षण की जो परीक्षाएं हैं उनमें आमूलचूल जो है आपको रिजल्ट मिल सकता है, उत्कृष्ट परिणाम आपको मिल सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं यह कहना चाहूँगा कि आपको सफल होने के लिए अपने लक्ष्य को जो है ध्यान में रखते हुए कठिन परिश्रम और लगन के साथ जो है मेहनत करनी होगी। लेकिन यहाँ मीन राशि के जो भी अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं, इन परिश्रम और मेहनत के साथ साथ राहु भी जो है बाध्य है आपको उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए। तो यहाँ बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं मीन राशि के जो भी अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं उनके लिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सफल हो सकते हैं और सरकारी सेवाओं में जो है वो आप अपना चयन करवा सकते हैं। साथ साथ विद्यार्थियों को जो है परिणाम उत्कृष्ट मिलने वाला है। अच्छी स्थिति आपके सिक्स्थ हाउस के कारण से बनी हुई है। वहीं शत्रु और विरोधी है वो शांत होंगे। पूर्व में इनके कारण से जो आप परेशानी में थे, आपके न्यूसेंस जो ये लोग आपके कर रहे थे, आपके पीठ पीछे जो शत्रु आप पे हावी हो रहे थे, उनके ग्राफ में अब कुछ कमी होगी। तो वहीं आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होगा और साथ साथ सिक्स हाउस के एक्टिव होने के कारण से कर्ज से राहत मिल सकती है। लेकिन आपको कोई भी नया कर्ज लेने से बचना होगा, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। एट्थ भाव को भी जो है आपके अष्टम भाव को भी जो है राहु सपोर्ट करके एक्टिव करेंगे। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा, जो मीन राशि के जातक है किसी रिसर्च में अगर लगे हुए हो तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। वहीं अगर जो जातक अपने किसी भी गुप्त विद्याओं में अगर रुचि रखते हैं, अध्यात्म में अगर कोई रुचि रखते हैं, कोई शास्त्र में रुचि रखते हैं या किसी भी विद्या में आप जो है कुछ पारंगत होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेहतर समय रह सकता है। गुप्त विद्याओं के लिए, रिसर्च के लिए जो है अष्टम भाव के एक्टिव होने के कारण से मीन राशि के उन जातकों को लाभ मिल सकता है। और अष्टम भाव के एक्टिव होने के कारण से यह आपको सावधानी रखनी होगी वाहन चलाते समय, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक है 18 मई 2025 के बाद में जो स्थितियां बन रही है उसको देखते हुए और रूटीन लाइफ में भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाहन आप धीरे चलाएं, इकोनॉमिकली स्पीड पे आप चलाएं और जब भी वाहन चलाएं तो आप अपना वाहन ही चलाएं, अपने दिमाग को ना चलाएं साथ में, अन्यथा दुर्घटना होने के प्रबल योग बने हुए हैं, चोट लगने के प्रबल योग बने हुए हैं। अब केतु की अगर मैं बात करूं, ये राहु के प्रभाव के जो अभी आपने चर्चा की, तो साथ साथ केतु भी जो है गोचर में है। केतु आपके जो है छठे भाव में जो है गोचर कर रहे हैं और सिक्स हाउस में केतु जो है वो आपको यहाँ आकर के शुभाशुभ परिणाम देंगे। विशेष रूप से आपका स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। तो मीन राशि के वो जातक जो रोजगार की तलाश में है, तो अपने जन्म स्थान से बाहर या जो स्थान जहां आप रह रहे हैं उससे बाहर अन्यत्र आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। साथ साथ आपको केतु यहाँ पर पद प्रतिष्ठा, आपको मान सम्मान और प्रमोशन जो है दिलवा सकते हैं। ऐसे योग बनाए हुए हैं केतु 18 मई 2025 के बाद में। तो कार्य क्षेत्र में जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छे शुभ योग के कारण से बेहतर परिणाम आपको केतु देंगे और स्थान परिवर्तन के योग आपके बने हुए हैं। दशम में राहु का प्रभाव होना और सिक्स हाउस में केतु की ऐसी स्थिति होनी, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत शानदार स्थितियां जो है आपको देखने को मिलेगी। वहीं सिक्स हाउस का प्रभाव ये होने के कारण से मैं या फिर कहना चाहूंगा कि सावधानी रखनी होगी अपने खान पान पे, आहार विहार पे, क्योंकि केतु यहाँ आकर के आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है। गैस्ट्रिक ट्रबल होना, एसिडिटी होना,
पेट में कुछ इन्फेक्शन होना, लीवर इन्फेक्शन होना, ऐसी समस्याओं से जो है आप ग्रसित रह सकते हैं। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि घर से बाहर खाना कम से कम खाएँ। मिर्च मसालेदार सब्जियाँ, मिर्च मसालेदार खाना खाने से आप परहेज़ करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएँ आपको केतु यहाँ दे सकते हैं। वहीं 11वें भाव को जो है आपके केतु एक्टिवेट करेंगे। 11th हाउस को एक्टिव करने के कारण से आपका रुझान अध्यात्म की तरफ हो सकता है और परिवार में कुछ मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। धर्म, कर्म, दान में आपकी रुचि रह सकती है और जितना आप स्वयं को इन चीज़ों में जो है लगाएँगे, कुछ पार्ट अपना देना शुरू करेंगे, वहीं जो है आपका भाग्य जो है जागृत होगा। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, क्योंकि राहु आपको भौतिकता की तरफ लेके जाते हैं, तो केतु आपको अध्यात्म की तरफ और जो है आपका झुकाव करते हैं। और जब संतुलन बराबर होता है तो परिणाम श्रेष्ठ प्राप्त होते हैं। और वही केतु आपके सेकंड भाव को भी जो है एक्टिव करेंगे और सेकंड भाव को एक्टिव करने के कारण से आपको अच्छी रिलीफ यहाँ ये मिलेगी कि परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा। कुटुंब में आपके मांगलिक कार्य होना, शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन होना, परिवार में रिश्तों में जो है मिठास होना, इन सभी चीज़ों का जो है बाउंडिंग आपके कार्य क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ में जब आप कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र में, तो आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं, रिश्ते मधुर होंगे और झगड़े, क्लेश, विवाद जो है पूर्व में अगर कोई भी चल रहे हैं तो वो उसमें अब आपको राहत मिलेगी। विवादों में जो है आपको कुछ राहत मिल सकती है, पारिवारिक झंझटों में जो है कुछ आपको राहत मिल सकती है और संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। तो केतु यहाँ पे आपके सेकंड भाव को जो है एक्टिव करके आपको पारिवारिक सपोर्ट भी देंगे, रिश्तों में मधुरता भी देंगे। तो आपको मानसिक शांति के साथ साथ आत्मीय आनंद की भी अनुभूति होगी और आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और स्थितियों का लाभ आपको उठाना चाहिए। बेहतर स्थितियां मीन राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर ने बनाई हुई है और इन 18 मई 2025 के बाद में मैं कहना चाहूँगा कि आपको ऐसी शुभाशुभ जो है स्थितियां और योग का लाभ उठाना चाहिए। अगर मैं उपायों की बात करूं तो मीन राशि के जातकों को नियमित रूप से शिवलिंग पर बील पत्र और कच्चा दूध और जल अर्पण करना लाभ की स्थिति में रख सकता है। वहीं गणेश जी को नियमित रूप से जो है आप गुड़ की डली का भोग लगाए, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं 7 अनाज जो है पक्षियों को आप डालें शनिवार के दिन, तो आपके लिए श्रेयकर रह सकता है राहु के नकारात्मक परिणामों से राहत पाने के लिए। वहीं केतु के अगर कुछ नकारात्मक परिणाम जैसे मैंने आपको बताया पेट संबंधी समस्याएं रह सकती है, तो उसके लिए आपको जो आपके स्ट्रीट डॉग है, कुत्तों की सेवा आपको करनी आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। कुत्तों की सेवा आप करें तो केतु के कुछ नकारात्मक परिणाम जो है उनमें आपको राहत मिल सकती है। और आप अपने घर की छत को जो है साफ रखें तो आपको केतु जनित समस्याओं में कुछ राहत मिल सकती है। एक नए विषय के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।